नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 25 है और हम इसमें देखने वाले हैं 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और सबसे ज़्यादा प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे इसमें, वो रहेंगे दोस्तों उत्तराखंड के। और हिंदी भी है, जीके भी है, सब कुछ है, तो सब कुछ आपको इसमें मिक्स मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पीडीएफ दोस्तों इसकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वैसे भी दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएगा, जैसे कल पेपर हुआ था या फिर कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं वहाँ अक्सर शेयर करता हूँ, तो आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएगा। तो शुरुआत करें दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों से, और कितने गलत हुए वो आप जरूर बताइएगा। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसमें सही होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, उत्तराखंड में बंदूक वाले मास्टर के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लखपत सिंह रावत, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कल्याण सिंह रावत मैती, नैन सिंह रावत सर्वेक्षक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लखपत सिंह रावत, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंदूक वाले मास्टर के नाम से जाना जाता है इनको। अगला प्रश्न है, मुकुंदी लाल संग्रहालय किस जनपद में है? मुकुंदी लाल संग्रहालय किस जनपद में है? अब दोस्तों यहाँ पर आपको श्रीनगर नहीं करना, जनपद पूछा है, ये हो जाएगा यहाँ पर पौड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? अब दोस्तों ये प्रश्न पिछली बार एसआई में पूछा गया था, जब 2015 में भर्ती हुई थी एसआई की, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो उसमें भी ये प्रश्न आया होता, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो ये जाएगा दोस्तों मंदाकिनी। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी जो अलकनंदा और मंदाकिनी है इनका संगम होता है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग चौथा प्रयाग है। बाकी यहाँ पर केदारनाथ है, तो केदारनाथ दोस्तों मंदाकिनी नदी के तट पर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बनता है एग्जाम में। दोस्तों होली नहीं है, होली पर तो खिचड़ी नृत्य करते हैं, तो ये जाएगा दीपावली। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। शोक पर्व के रूप में थारू मनाते हैं होली को। अगला, डोकरानी हिमनद किस जनपद में है? तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल नया लग सकता है। डोकरानी हिमनद किस जनपद में? देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों चमोली में नहीं है, पिथौरागढ़ में नहीं है, अब तो ये कहाँ है? दोस्तों उत्तरकाशी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उत्तरकाशी ऑप्शन में है नहीं, तो उत्तरकाशी बनेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयानंद भारती, मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे या फिर हरगोविंद पंत? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जयानंद भारती। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में। ये 1928 भी याद रखना है, जयानंद भारती भी, क्योंकि ऑप्शन कुछ भी बन सकता है। ऑप्शन आएगा तो 1928 सन भी पूछा जा सकता है, किसने किया ये भी। अगला है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है। अब देखिए दोस्तों बहुत दूर दूर के ऑप्शन है यहाँ पर, 1930, 2000, 1932 या 1949। तो 1949 हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर, 1 अगस्त 1949 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेदनी बुग्याल स्थित है? राज्य का दोस्तों बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल, और ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा चमोली में। चमोली में है बेदनी बुग्याल। अगला, हरिद्वार का प्राचीन नाम है? हरिदून, गंगोत्री या फिर मायाद्वार या फिर गंगाद्वार? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन मायाद्वार होगा, लेकिन ये मायावती हो गया, ये मायावती चंपावत में, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगाद्वार। अगला प्रश्न है, ऋषि घाटी कहाँ स्थित है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऋषि घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चमोली में है ऋषि घाटी। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो देश बचाओ हिमालय बचाओ का नारा किसने दिया था? हेमती नंदन बहुगुणा ने दोस्तों नहीं दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा बनेगा इसका सही उत्तर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पेपर में पिछली बार बना था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर काली सबसे लंबी, काली, भागीरथी, अलकनंदा, फिर रामगंगा, फिर उसके बाद अगर करम से आए तो काली हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। 252 किलोमीटर है, भागीरथी 205 है, अलकनंदा 195 है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था?
तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में। ये हो जाएगा FRI देहरादून, ना कि FTAI देहरादून, ये हो जाएगा FRI देहरादून। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका सही उत्तर। अगला है गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन थी? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी, तो ये हो जाएगा दोस्तों चांदपुरगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बचेंद्री पाल। तो बचेंद्री पाल ऑप्शन नंबर डी में है। बचेंद्री पाल उत्तरकाशी जनपद की नाकुरी गांव की निवासी हैं। तो बचेंद्री पाल हो जाएगा इसका सही उत्तर। 24 में 1884 को इन्होंने 1984 को इन्होंने वो एवरेस्ट फतह किया था। अगला प्रश्न है शिवानी विश्वकर्मा किससे संबंधित है? शिवानी विश्वकर्मा किससे संबंधित है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। खेल, संगीत, साहित्य, चित्रकार, तो ये जाएगा दोस्तों हमारा चित्रकार। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका सही उत्तर। अगला चित्रेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है दोस्तों अल्मोड़ा में। चित्रेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में है। दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर का नाम है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर हमारा कुली बेगार प्रथा का जो हल निकालने के लिए खच्चर सेना, ये हो जाएगा दोस्तों ट्रेल ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है डोला पाल की आंदोलन किस वर्ष हुआ था? अभी दोस्तों किसने किया था वो आया था, बाकी यहाँ पर प्रश्न अलग है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों डोला पाल की आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? अब यहाँ पर 1928 नहीं है, तो इसका उत्तर होगा 1930। अब लेकिन दोस्तों दो जगह आपको एक ऑप्शन तो मिलेगा नहीं, कई जगह 1928 लिखा है, कई जगह 1930, तो इसलिए अलग अलग ऑप्शन भी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। टिहरी को दोस्तों बनाया था सुदर्शन साने। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका सही उत्तर। प्रताप साने प्रताप नगर बसाया था, और कीर्ति साने कीर्ति नगर बसाया था। और सर्वप्रथम किस शासक ने अपने नाम से नगर बसाया था? तो प्रताप साने। अगला टपकेश्वर मंदिर स्थित है। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था। लगातार जल टपकता रहता है, तो टपकेश्वर मंदिर, ये हो जाएगा हमारा देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है लेथाप गुफा शैलचित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो लेथाप दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका सही उत्तर, अल्मोड़ा में। तो लेथाप है दोस्तों अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर हमारा तवा घाट। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो नैनी सैनी हवाई अड्डा दोस्तों ये हमारा पिथौरागढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। गौचर चमोली में है। पंतनगर उधम सिंह नगर हो गया। अगला है राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था। राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो सोमचंद आ गया, तो चंद वंश हो जाएगा इसका सही उत्तर, चंद साम्राज्य से। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड में जौनसारी गायक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा जौनसारी गायक यहाँ पर पूछा हुआ है, तो फकीरा सिंह चौहान हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है पद्म श्री बसंती देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप सभी को पता है, इसका उत्तर होगा जागर गायिका। तो जागर गायिका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफ्फर कोट स्थित है। तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। तो कफ्फर कोट दोस्तों ये है हमारा कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ या फिर अल्मोड़ा, तो इनमें टक्कर है। तो इसका उत्तर होगा अल्मोड़ा में है कफ्फर कोट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर टिहरी जल विद्युत परियोजना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। मनेरी भाली उत्तरकाशी में है, विष्णुप्रयाग चमोली में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है जोशियाड़ा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल लाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर सुरंग स्थित है किस पर? अब दोस्तों यहाँ पर अलकनंदा हो नहीं सकता, शारदा पिथौरागढ़ दूर है, और भागीरथी या धौली, तो इनमें से आपको बताना है। धौली भी नहीं होगा क्योंकि चमोली, तो इसका उत्तर होगा भागीरथी। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रसिद्ध चंडाक मंदिर स्थित है। तो चंडाक मंदिर दोस्तों ये हमारा कहाँ है?
तो ये पिथौरागढ़ में है, और टोकरिया मेला यहाँ लगता है चंडाक में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? दोस्तों ये बीपीडीओ में पिछली बार बना था प्रश्न, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पेपर में। इसका क्षेत्र रहेगा 1803 में। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 1803। अगला प्रश्न है, नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था? ये भी दोस्तों 2 से 3 बार अभी तक प्रश्न आ चुका है, और इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 सितंबर 1880। अब इतनी पुरानी डेट कई अभ्यर्थी कहेंगे नहीं आती है, लेकिन दोस्तों अगर आप पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो 18 सितंबर 1880 पूरी डेट आपको मिल जाएगी एग्जाम में पूछी हुई। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 18 सितंबर 1880। ये भी आएगा कई बार पेपर में 1880 आएगा, जैसे कल के पेपर में मालपा वाला आया था कि 1998 में हुआ था। फिर कई बार पूरी डेट आती, फिर अगस्त आएगा कई बार फिर 17-18 अगस्त आएगा। तो अलग अलग तरीके से आता है। तो इसका उत्तर रहेगा 1880 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हरिद्वार जिले का गठन कब हुआ? तो बाकी आप इसमें सन से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे 2000 है यहाँ पर 1988 या 1988, तो 2 ऑप्शन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जनपद का गठन हुआ था, पहले सहारनपुर मंडल में था। अगला, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1938, 39, 1940। तो बिल्कुल क्रम वाइज ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा हमारा 1939 में। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, केमू की स्थापना 1939, जीएमओ की 1941। अगला है, निम्न में से बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। ये भी पूछा गया था, होगण, डेलिया, गोटरे। तो दोस्तों ये सभी हो जाएंगे इसके सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है? स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जाएगा दोस्तों IIT, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, ऑप्शन नंबर ए। अगला, चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था, चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो पिथौरागढ़ होगा नहीं, हरिद्वार होगा नहीं, पौड़ी नहीं, ये हो जाएगा चमोली, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? इनमें से आपको बताना है, चौफला, छोलिया, हुड़का, कुमाऊनिया, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर का दोस्तों हुड़का कुमाऊनी का है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, ये भी पिछली बार महिला ऐसे में बना था, उत्तराखंड में ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड में ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन देखिए आप बिल्कुल देहरादून कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कब और कहाँ मारा गया? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, और इसका सूत्र रहेगा चंदावर के युद्ध में मारा गया था। तो 1193 चंदावर हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है। तो ये भी दोस्तों एग्जाम में बना था, हल्के में से भी नहीं लेना है। ऑप्शन है कपाल बद्री, वृद्ध बद्री, योग बद्री या राज बद्री। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राज बद्री, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चित्रकला के अंतर्गत पद्मश्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सूत्र रहेगा यहाँ पर रणवीर सिंह बिष्ट। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, रणवीर सिंह बिष्ट चित्रकला से संबंधित। और रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये भी बन सकता है, तो चित्रकला। अगला, पर्वत श्रृंखलाओं में घास काटते समय समवयस्कों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो घास काटते समय तो घसियारी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है कौन सा नृत्य है। जागर नृत्य करने सकते, थाली नहीं, जातरा नहीं, हो जाएगा चांचनी नृत्य, चांदनी रात चांदनी नृत्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको फिर से देखने को मिल सकता है क्योंकि कई बार आए हैं। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1991 में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। कब? 1991 में। अगला है यहाँ पर, तुंगनाथ में
शिव के किस अंग की पूजा होती है? तो तुंगनाथ दोस्तों कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। तो तुंगनाथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। मुख की पूजा यहाँ होती है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है तुंगनाथ दोस्तों, तुंगनाथ पूछा है यहाँ पर। तो तुंगनाथ में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि मुख की दोस्तों होती है रुद्रनाथ में, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। तो रुद्रनाथ में होती है दोस्तों यहाँ पर मुख की, केस की होती है कल्पेश्वर में, जिसके कपाट बंद नहीं होते हैं, रुद्रप्रयाग ये है चमोली में कल्पेश्वर। और नाभि की पूजा होती है दोस्तों मदमेश्वर में, नाभि की पूजा होती है मदमेश्वर में। और तुंगनाथ में होती है दोस्तों भुजाओं की। और बचा कौन सा, 4 हो गए। तो केदारनाथ, तो केदारनाथ में होती है दोस्तों पृष्ठभाग की पूजा। तो इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा भुजाएं, क्योंकि 5 हैं तो 5 केदार हैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भुजाएं। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से कौन सा ताल विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, झिलमिल ताल। तो झिलमिल ताल चंपावत में है, ये भी एग्जाम में आता है। तो इसका क्षेत्र रहेगा हमारा यहाँ पर नौकुचिया ताल, तो नैनीताल में नौकुचिया ताल। अगला प्रश्न है भागीरथी गंगा का उद्गम स्थल है, भागीरथी का उद्गम स्थल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पिंडारी तो आप कर नहीं सकते, जनपद हो जाएगा उत्तरकाशी। अब गंगोत्री और गोमुख दोनों हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको गोमुख ही करना पड़ेगा। अगर गोमुख ऑप्शन में ना रहे तो अब आप गंगोत्री कर सकते हैं, पर गंगोत्री गोमुख दोनों हैं, तब आपको गोमुख ही उत्तर करना है। अगला है उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? पर यहाँ पर ऑप्शन से हम कर सकते हैं अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत या उधमसिंह नगर। तो इसका क्षेत्र रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा चंपावत। अगला है चंद्रप्रभा एतवाल किस वर्ष इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन सदस्य बनी थी? चंद्रप्रभा एतवाल किस वर्ष इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की सदस्य बनी थी? तो ये बनी थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा 1984 में। तो इसका क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर डी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना ये भी कई बार आ चुका है, ये हो जाएगा 1948 ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों ये पंचमी से जो कल के पेपर में प्रश्न बना था, और लगातार लगभग की 1-2 बार बनी गया है प्रश्न, जो कल के पेपर में आया था। बसंत पंचमी को जाना जाता है, श्री पंचमी नाम से किसको जाना जाता है, प्रश्न आया था। तो पंचमी के त्यौहार में किन पत्तों की विशेष महिमा है? तो क्या पता अगली बार ये वाला प्रश्न आ सकता है, किसी जैसे फॉरेस्ट गार्ड है या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, इनमें क्या पता बन सकता है। तो ये जाएगा जौ की, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी उससे पहले आया था किस देवी को सम्मान देने के लिए ये बसंत पंचमी त्यौहार मनाया जाता है? तो सरस्वती हो जाएगा उसका उत्तर, क्योंकि वो भी एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा काशीपुर, उधमसिंह नगर में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? 2, 3, 4। तो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 मंडलों की सिफारिश की थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कौशिक समिति ने। अगला यहाँ पर फेडरिक स्मोटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? भीमताल, नैनीताल, खुरपाताल या फिर सातताल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर भीमताल करेंगे अब, क्योंकि और ऑप्शन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड के हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने को वालों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पुरस्कार, मोतीलाल नेहरू पुरस्कार या कमला नेहरू पुरस्कार? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये जहाँ तक है आप चैट बॉक्स में जरूर बताएगा, लेकिन शायद जो गांधी जी की पत्नी है कस्तूरबा, उनके नाम पर हो सकता है, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। तो आपको पता हो तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? 42वां या 44वां? अगर आपने सोचा है तो दोस्तों ये उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है हमारा 24वां संविधान संशोधन। बिल्कुल सही उत्तर है, 24वां संविधान संशोधन के द्वारा ये हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत
मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सूत्र होगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदाताओं जो वोट देने का जो आयु है वोट देने की, जो 21 से घटाकर कर दी गई, कितनी, 18। अगला है भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया, तो ये बनेगा दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हमारा 1959 में। आप सभी को पता है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। बाकी पीडीएफ आपको इसकी हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने और पार्ट नहीं देखे हैं, क्योंकि इसमें हम 125% देख रहे हैं, तो एक 25वां पार्ट है। अगर आपने और पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में आकर दोस्तों जरूर से उन्हें भी देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्गीज कुरियन संबंधित हैं। तो हरित क्रांति दोस्तों नहीं कर सकते। इसका उत्तर होगा यहाँ पर श्वेत क्रांति संबंधित हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, तो हरित क्रांति स्वामीनाथन आएगा। लेकिन यहाँ पर अगला प्रश्न है वो भी दोस्तों जाने जाते हैं, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से संबंधित थे। तो इसका सूत्र होगा दोस्तों यहाँ पर अमेरिका से। तो अमेरिका के थे नॉर्मन बोरलॉग, विश्व में हरित क्रांति के जनक। अगला विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है। चिल्का झील, उलर झील, लोकटक झील या डल झील। तो ये जगह दोस्तों लोकटक झील मणिपुर में है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था, लोकटक झील कनिष्ठ सहायक के पेपर में, तो मणिपुर में है। अगला निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है। पारादीप, छत्रपति शिवाजी पोर्ट, एन्नौर पोर्ट या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में या फिर सहारा तुल्य प्रदेश, चीन तुल्य प्रदेश या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो इसका क्षेत्र बनेगा दोस्तों सहारा तुल्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला है मृत घाटी स्थित है। मृत घाटी दोस्तों इसका क्षेत्र रहेगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, कैलिफोर्निया में है मृत घाटी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बीच में हिंदी भी है, सब कुछ है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप जो माजुली है दोस्तों, ये असम हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया द्वीप है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा हमारा कावेरी, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो 5 राज्यों में से दोस्तों 3 तो ऑप्शन में है, आंध्र प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से है, यूपी से है। यूपी के अलावा कौन बच गया, तो एमपी हो गया, और छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, हाँ, और उड़ीसा, उड़ीसा हो गया। तो ये हो गए, और बाकी इसका उत्तर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला प्रश्न है, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी। तो इसका उत्तर का दोस्तों ये जो कॉलेज है जामिया मिलिया इस्लामिया, इसकी स्थापना की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की, क्योंकि इनसे प्रश्न बन सकता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जामिया मिलिया इस्लामिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग का गठन कब किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, 1896, 1921, 1917 या फिर 1919। तो दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा हमारा 1917 में। अगला है, कंप्यूटर से प्रश्न है, और फुल फॉर्म से दोस्तों जरूर प्रश्न आता है, कल भी आया था कंप्यूटर। और बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों अगर आपने प्लेलिस्ट में आकर जो कंप्यूटर वाला दिया था दोस्तों, मैंने जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे पुराने पेपरों में आए हुए कंप्यूटर के, उन्हीं में से वो प्रश्न भी आया हुआ था। तो WLL का अर्थ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों वायरलेस इन लोकल लूप। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका सही उत्तर। ये भी पूछा जा सकता है, और ये प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पिछली बार BPD में बना था, और भी जगह बन सकता है। नीति का पूरा नाम है, तो ये जाएगा दोस्तों नेशनल इन्वेस्टमेंट हो गया इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपेरेंट नहीं, टर्निंग इंडिया नहीं। तो ये जाएगा दोस्तों यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1/1/2015। तो 1 जनवरी 2015। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, परम धन ईश्वर परमेश्वर। तो परमेश्वर बनेगा अ और ई, तो ये बनेगा दोस्तों ए, तो ये जाएगा गुण संधि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से यण संधि के उदाहरण है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सुधन आगत स्वागत में कौन सी संधि है, तो यण संधि है। अत्यधिक में कौन सी संधि है, अतिधन अधिक, यण संधि है। प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार में कौन सी संधि है,
तो यण संधि बन सकता है। तो ये सभी हो जाएंगे दोस्तों हमारे सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्न में वर्णों में से पंचम अक्षर है। अब पंचम अक्षर दोस्तों क्या होता है, ये मतलब जो वर्ग होता है, वर्ग में 5 होते हैं, जैसे क से लेकर क, ख, ग, घ, अंग। तो 5वां जो होगा वो हमारा होगा क्या, पंचम अक्षर। तो यहाँ पर म दिख रहा है, प, फ, ब, इसमें आएगा म। अगला यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दोस्तों कौन होते हैं हमारे, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो यहाँ आ गया ज्ञ, ऑप्शन नंबर डी। अगला हिमालय गंगा से, गंगा से तो अपादान से, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका सही उत्तर। हालांकि एक बार आयोग ने, बहुत पहले की बात है, कर्ण से दिया गया था। अगला हीनी नाना शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। दोस्तों हीनी नाना हो जाएगा, विशेषण है, विशेषता बताता विशेषण। अगला योगाभ्यास, तो इसका दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा योग धन अभ्यास। योग धन अभ्यास, तो ये बनेगी हमारी दीर्घ संधि। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है निम्न शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी दोस्तों शुद्ध पूछी है। अतिथि यहाँ पर बिल्कुल सही दिख रहा है। उज्ज्वल दोस्तों इस तरह से होगा, उज्ज्वल दोनों जो आधे होंगे। पारिवारिक ये बड़ा होगा, पारिवारिक ये नी रस, ये भी सही नहीं होगा, इस तरह से होगा। तो पारिवारिक दोस्तों इस तरह से होगा, पा फिर री, ठीक है, तो ये पारिवारिक है। अगला प्रश्न है शिरीष के फूल किसकी रचना है। तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में। शिरीष के फूल, अशोक के फूल, ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर बी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है। सुमन हो नहीं सकता, पुष्प का, पवन, वायु, अनल और अनिल। अनल आग का, अनिल वायु का, तो ये जाएगा गगन, ऑप्शन नंबर सी। अगला निम्नलिखित में से अनाथ का विलोम शब्द है। तो अनाथ का हो जाएगा दोस्तों अन्नदाता नहीं, अबोध भी नहीं, ये हो जाएगा सनाथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला है जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो नैसर्गिक नहीं होगा, ये होगा कृत्रिम। जो बनावटी हो दोस्तों उसे कहते हैं कृत्रिम। इसके बाद दोस्तों और उत्तराखंड के प्रश्न आने वाले हैं, और भी हिंदी के प्रश्न है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना मतलब निकालना, दूसरे से कार्य करवाना, अपना कार्य पूरा करना या फिर कार्य पूरा हो जाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा हमारा अपना मतलब निकालना। अगला प्रश्न है एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी लोकोक्ति का अर्थ है। रोटी के प्रकार बिल्कुल नहीं, तवे की रोटी नहीं, सभी श्रेष्ठ नहीं, ये हो जाएगा यहाँ पर सभी एक समान। अगला प्रश्न है एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका सूत्र बताई दिया है। अगला है निम्न में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है। अब जौनसारी बिल्कुल है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, तो सब पता ही है। तो भोजपुरी दोस्तों ये बिहारी हिंदी की बोली है, बिहारी। भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सब है बिहारी हिंदी की। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण है जो इस एग्जाम में बन सकते हैं। ये हॉर्नबिल दोस्तों ये तो महत्वपूर्ण है ही है, इसे तो जरूर याद ही रखेगा। पहले यहाँ पर है टिक्का हरियाणा का प्रमुख पर्व है, तो ये बन सकता है। जबकि हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड से संबंधित है, तो हॉर्नबिल दोस्तों जरूर याद रखिएगा, ये बन सकता है। बाकी पूर्वोत्तर के जो और राज्य हैं उनके नाम ऑप्शन में मिल सकते हैं, फिर वहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय कुछ भी होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो जाएगा नागालैंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चपनाला झील स्थित है, तो असम में, बाकी और राज्य कोई भी ऑप्शन में मिल सकते हैं। तो चपनाला झील दोस्तों कहाँ स्थित है, असम में। फुलर झील दोस्तों कहाँ पर है, यूपी में है और गोमती नदी पर स्थित है। फुलर झील यूपी में, गोमती नदी पर। अगला प्रश्न यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। किसने किया था, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। भीमराव अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था। बाकी ऑप्शन अलग अलग होंगे, तो आपको ध्यान रखना कब किया था, तो 1936, तो भी बन सकता है। अगला प्रश्न है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। बाकी सन रहेंगे तब 1961 आपको बताना होगा वहाँ पर। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, तो 1961 में। तो कहाँ, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला से का नियम दोस्तों, जे बी से, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, किसका नियम है, प्रश्न बनेगा। तो ये हो जाएगा जे बी से का, जे बी से का। तो याद रखेगा पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, तो यह है जे बी से का। अगला प्रश्न है हास का विलोम शब्द है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हास का विलोम शब्द है, तो हास माना कमी, तो ये जगह वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। अगला न्यून का विलोम है दोस्तों, न्यून का विलोम क्या होगा हमारा, तो न्यून का बनेगा दोस्तों हमारा यहाँ पर नवीन, तो नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अधिक। अगला है पुष्ट का विलोम शब्द है, पुष्ट का
विलोम शब्द है क्षीण, पुरस्कार, दुष्ट या फिर प्रकृति। तो ये बनेगा दोस्तों क्षीण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला गुण शब्द का विलोम है। गुण शब्द का विलोम है, ये यहाँ पर पूछा गया है। गुण का हो जाएगा दोस्तों गुण और दोष, तो गुण दोष, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला स्वजाति का विलोम है। स्वजाति का अजाति, सुजाति, कुजाति या विजाति। अब इनमें दोस्तों आपको बताना है स्वजाति का विलोम क्या हो सकता है। तो हो जाएगा दोस्तों विजाति। ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका सही उत्तर। अगला अमित शब्द का विलोम है। अमित शब्द का विलोम है, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुमित नहीं होगा, सुमित भी नहीं होगा, ये हो जाएगा परमित। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्री गणेश शब्द का विलोम है। तो श्री गणेश और इति नहीं होगा, इति श्री। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा दोस्तों इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। श्री गणेश का हो जाएगा इति श्री। अगला धनी का विलोम शब्द पूछा गया है यहाँ पर, बिल्कुल आसान है। तो धनी का विलोम दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर निर्धन। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अनधिकृत शब्द का विलोम है। अरे अनधिकृत नहीं, अधिकृत शब्द का विलोम है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनधिकृत का हो जाएगा अधिकृत। तो मैंने अनधिकृत पढ़ा था, लेकिन बात वही है। अनधिकृत का हो जाएगा अधिकृत और अधिकृत का अनधिकृत, तो बात एक ही है। अगला अनुलोम शब्द का यहाँ पर विलोम है। अनुलोम शब्द का विलोम है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर विलोम भी रहता है ऑप्शन में, अनुलोम विलोम। तो कई अभ्यर्थी वो भी करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, यहाँ पर ऑप्शन है नहीं। सुलोम, अनुलोम, प्रतिलोम या फिर अवलोम। तो इसका सूत्र का दोस्तों प्रतिलोम। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर है, बाकी अभी और आने वाले जीके के प्रश्न। 15वें वित्त आयोग का गठन 2019 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में हुआ। तो प्रश्न बनेगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो एन.के. सिंह। और 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ। तो 2019 में। तो ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बन सकता है। अगला, उत्तराखंड में कंपनी को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कमिश्नर। तो दोस्तों ये हो जाएगा ई गार्डनर। तो गार्डनर जो कि पहले कमिश्नर, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला, लोकायतन महाकाव्य के लेखक है। कल दोस्तों इनकी जो रचना पूछी गई थी पेपर में, वो पूछी गई थी, तो वही जो कि कई बार आती एग्जाम में, बहुत पहले से आ रही है, आज से भी नहीं, चिदम्बरा पूछी गई थी। और सुमिता नंदन पंत आपको याद रखना है, लोकायतन महाकाव्य। अगला, उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन की नींव पक्की करने वाला कमिश्नर। तो हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज विलियम ट्रेल, डब्ल्यू विलियम ट्रेल। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कोई नहीं है वैसे ही। अगला, ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है। दोस्तों ये हो जाएगा भरत मंदिर। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर हो जाएगा भरत मंदिर, ये भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, कुछ वन लाइनर और है। भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना कब हुई। तो देहरादून में 1906। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग, दोस्तों कल के पेपर में आया था, पर उस वाले में फाइयान था, लेकिन ये हेनसांग आया था 634 में। तो जो कल जो प्रश्न आया था वो शायद अब आंसर की में देखना होगा आयोग ने क्या दिया है, अभी तो आई नहीं, जैसी आएगी मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग कब आया था हरिद्वार। तो 634 में। अगला, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन कब हुआ। दोस्तों ये हुआ था 1984 में, देहरादून में हुआ था राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, उत्तराखंड यूथ काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड यूथ काउंसिल की ये हुई थी 1976 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब की गई। तो ये की गई दोस्तों 1991 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब की गई। तो ये जाएगा दोस्तों 1878 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पाटलिदून किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच है। बाकी 4 राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, तो ये जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ किन 2 नदियों के संगम पर है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अलकनंदा, तो है सब में है, अलकनंदा और ऋषिगंगा। जो बद्रीनाथ है चमोली में, अलकनंदा और ऋषिगंगा के संगम पर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी। तो सबसे सर्वाधिक वन दोस्तों ये हो जाएगा पौड़ी। तो पौड़ी है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीयों के रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में सीधे सीधे बनेगा। तो कनिष्क। कनिष्क बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान रेशम सिल्क मार्ग की आरंभ किया था कनिष्क ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई। दोस्तों ये चलाई थी कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न थोड़े और बचे हैं।
मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर ये हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कलहणकृत। पहली बात तो आयोग दोस्तों पहले तो पूछता था कि राजतरंगिणी किसकी है, गीत गोविंद किसका है, अब वो पहले तक आते थे। और कलहणकृत जो राजतरंगिणी है ये तो आपको याद रखना ही रखना है। उसमें पूछा है कि कितने तरंग हैं, 9, 11, 10 या फिर 8। दोस्तों ये 8 तरंग है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी कलहण की राजतरंगिणी है, सबको पता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? दोस्तों ये हो जाएगा भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, रिपन के समय आया था। बाकी फिर दूसरा कारखाना अधिनियम वो 91 में आया था, 10 वर्ष बाद। तो ये हो जाएगा दोस्तों भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 रिपन के समय। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 125 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी कल को प्रश्नों की संख्या रहेगी 126। तो इस तरह से हम देखते जाएंगे। बाकी अगर आपने और पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।